हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। रास्ते में बैतुल्लहम पढ़ा, बैतुल्लहम पे नमाज अदा की। कोहे तूर पढ़ा, कोहे तूर पर नमाज अदा की। अब बदमज़हबों का एक मौलवी है, नाम है अशरफ, क्या अशरफ अली नहीं मियाँ, अशरफ का माना होता है बहुत बुलंद, और अली तो यूं ही बुलंद, अली तो अली, अशरफ अली, जिसके काम बहुत, जिसके करतूत बहुत घिनौने हों, जिसके करतूत बड़े शरारती हों। इसने भी एक सच्ची बात अपनी किताब में लिख दी। किताब का नाम है नशरुत्तीब, और नशरुत्तीब में लिखा, कहा देखो अल्लाह के नबी जब मेराज की रात अपने मकान से चले मस्जिद अक्सा तक, तो रास्ते में जितने भी मुक़द्दस मकामात पड़े, अल्लाह के नबी ने सब मकाम पर रुक करके वहाँ नमाज पढ़ी। मालूम हुआ कि जो मकाम किसी अल्लाह वाले से मंसूब हो जाए वो मकाम मुतबर्रक हो जाता है, वो मकाम आला हो जाता है। अब मेरे आका पहुँचे बैतुल मुक़द्दस, मुख्तसर ये मेरे आका पहुँचे बैतुल मुक़द्दस, और बैतुल मुक़द्दस में पहुँचने के बाद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम, अब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम वो तस्लीम जब वहां पहुंचे तो बाबे, अब जो वहां का गेट है, उस गेट के पास उसमें एक पत्थर के होल में आपकी सवारी बुराक को बांधा गया। आज उस गेट का नाम बाबे मोहम्मद है। बैतुल मस्जिद, मस्जिद अक्सा में आज उस गेट का नाम बाबे मोहम्मद है, जहां मेरे नबी की सवारी बंधी। अब मेरे आका मस्जिद के अंदर गए हैं तो मेरे आका ने क्या देखा, आदम भी मौजूद है, इब्राहिम भी मौजूद है, शीश भी मौजूद है, नूह भी मौजूद है, हूद भी मौजूद है, लूत भी मौजूद है, हूद भी मौजूद है, शुएब भी मौजूद है, सालेह भी मौजूद है, इसहाक भी मौजूद है, दाऊद भी मौजूद है, सुलेमान भी मौजूद है, यहया भी मौजूद है, ईसा भी मौजूद है, मूसा भी मौजूद है। कौन मौजूद है? मूसा भी मौजूद है। कौन मौजूद है? फिर सुनिए, आदम भी मौजूद है, इब्राहिम भी मौजूद है, शीश भी मौजूद है, सालेह भी मौजूद है, हूद भी मौजूद है, लूत भी मौजूद है, नूह भी मौजूद है, दानियाल भी मौजूद है, सालेह भी मौजूद, यहया भी मौजूद है, ईसा भी मौजूद है। कौन मौजूद है? फिर सुनिए, मूसा भी मौजूद है। अभी मेरे आका ने बयान फरमाया था, जब मैं मस्जिद हराम से चला तो मैंने रास्ते में जनाबे मूसा को देखा था, अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे थे, और नबी की सवारी बुराक सवारी मस्जिद अक्सा नहीं पहुंची कि मेरे आका फरमाते हैं 1,24,000 कमोबेश अंबिया का मजमा मस्जिद अक्सा के अंदर मौजूद है, मेरा इस्तकबाल करने को तैयार है, जिनमें आदम भी है, मूसा भी है, जिनमें इब्राहिम भी है, मूसा भी है, जिनमें शीश भी है, मूसा भी है, जिनमें यहया भी है, मूसा भी है। अब जो लोग ये कहते हैं कि ये अंबिया औलिया अपनी कब्र से कहीं आ जा नहीं सकते हैं, उन्हें मेराज के वाक़ये से सबक लेना चाहिए। मेरे आका फरमाते हैं, मेराज की रात मैंने मूसा को कब्र में देखा था, मगर मेरी सवारी बुराक से भी ज्यादा तेज मूसा अपनी कब्र से उठ करके और मस्जिद अक्सा में पहुंच करके मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं। मालूम हुआ कि अंबिया के रफ्तार के आगे कोई रफ्तार काम नहीं करती है। अंबिया की रफ्तार सबसे ज्यादा तेज रफ्तार होती है, अंबिया की रफ्तार सबसे ज्यादा आला रफ्तार होती है। सुन्नियों, अपने अकीदे पे मुहर लगवाते जाओ। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की एक किताब है, किताब का नाम है तजल्लीउल यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन। इस किताब में आला हजरत नकल फरमाते हैं, वहाबियों ने सवाल किया था, कहा था कि सुनो, जैसे और नबी है वैसे मेरा नबी है, मेरे नबी को कोई फजीलत और नबियों पे हासिल नहीं है। मेरे आका ने, आला हजरत ने फरमाया, नहीं नहीं, ये अकीदा बातिल है, ये अकीदा गलत है, ये अकीदा सच्चा अकीदा नहीं है। अब जरा सुनिए, आला हजरत कहते हैं जब मेराज की रात क्यों सच्चा नहीं है, कहते हैं दलील ये है, जब मेरे आका मेराज की रात पहुंचे, मस्जिद अक्सा पहुंचे, तो मस्जिद अक्सा में हर नबी मौजूद था, आदम से लेकर के ईसा तक 1 लाख से जायद कमोबेश अंबिया किराम मौजूद थे। मगर जिब्राइल इमामत के लिए हम इमामत के लिए आदम से नहीं कहते, आदम तुम सबके बाप हो, चलो तुम इमामत करो, इब्राहिम तुम अल्लाह के खलील हो, तुम इमामत करो, नूह तुम नजीउल्लाह हो, तुम इमामत करो, मूसा तुम कलीमुल्लाह हो, तुम
इमामत करो। नहीं नहीं, सब नबियों के दरमियान अगर सब नबियों को मुक्तदी बनाया जाता है और किसी को इमाम बनाया जाता है तो वो कोई और जात नहीं, हम सबके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। सब नबी मुक्तदी हैं, मेरा आका इमाम है। आला हजरत कहते हैं अब न नमाज अक्सा में था यही सिर, नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माने अव्वल आखिर, नमाज अक्सा में था ये सिर कि आया हो माने अव्वल आखिर, आया हो माने अव्वल आखिर। आला हजरत कहते सुनो, अब सारे नबियों को पीछे खड़ा करके ये बताया जा रहा है कि आदम आगे आए हैं तो कोई ये ना समझे आदम मोहम्मद के सरदार हैं, मूसा पहले आए हैं तो कोई ये ना समझे मूसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरदार हैं, बल्कि आला हजरत कहते हैं जो आगे आ गए थे और बादशाहत कर गए थे उन सबको मुस्तफा के पीछे खड़ा करके बता दिया जो आखिर में आया वो सबका सरदार बनकर के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिराजुन नबी, जश्न ईद मिराजुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कुछ देर और गुफ्तगू। हजरात जरा गौर कीजिए, मेरे आका ने इमामत की और फिर वो दूध दिया गया, शराब दी गई, वहाँ पेश किया गया, शराब तहूर पेश की गई, वहाँ मुस्तफ़ा ने दूध, वो सारे वाक़े की तफसील मैं छोड़ता हुआ अब मेरे आका मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बुराक से आए और फिर यहाँ से आगे तशरीफ ले गए। अब पहले आसमान पे इस्तकबाल हुआ, दरवाज़ा खुल गया और आका करीम अलैहिस्सलाम ने बहुत से अजाइब कुदरत का मुशाहदा फरमाया। दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, चौथे आसमान पे, पांचवें आसमान पे, पहले आसमान पे हज़रत आदम से मुलाकात हुई और फिर सातवें आसमान पे एक रिवायत में हज़रत इब्राहीम और एक रिवायत में हज़रत मूसा अला इख्तिलाफी रिवाया इन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब सातवें आसमान पे पहुंच गए, अब सातवें आसमान से भी ऊपर है कोई मकाम, तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अर्श आदम पे पहुंचे। अर्श आदम पे पहुंचे, कहाँ पहुंचे? अर्श आदम पे पहुंचे। मेरे आका अर्श आदम पे है। अब मेरे आका जब अर्श पे पहुंचे, अल्लाह के फरिश्तों ने हुजूम लगा लिया, हुजूम। अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं, हे अल्लाह आज तेरा महबूब अपने तमाम तर नूरानी हिजाबात को उठा करके जमीन से आसमान पर तेरी बारगाह में जा रहा है। हे अल्लाह उस महबूब मक्की मदनी आका की जियारत का मौका हम सबको भी अता कर दे। मेरे आका फरमाते हैं उस रात मेराज की रात में मैंने सिदरा के मकाम पर देखा, जो सिदरा का मकाम बेर का एक दरख्त है और जिसके पत्ते हाथी के कान के बराबर हैं और उसके फल एक मटके की तरह है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस सिदरा के मकाम पर जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा फरिश्तों ने मुझे देखने के लिए भीड़ लगा ली। हर जानिब फरिश्ता नजर आ रहा है, बल्कि यूं कहिए सिदरा की हर पत्ती पे हर फरिश्ता नजर आ रहा है, मुस्तफा का दीदार कर रहा है, मेरे आका का चेहरा देख रहा है, मुस्तफा के जलवा ज़ेबा का मुशाहदा कर रहा है। अब जब सिदरा के मकाम पर मेरे आका पहुंचे, सिदरा से आगे की मंजिल जब तय करना हुई, अब जिब्राइल रुक गए, वो अब जिब्राइल ठहर गए, कहने लगे आका 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 अगर एक बाल के बराबर भी ये जिब्राइल आज इस मकाम से आगे बढ़ जाएगा तो खुदा की तजल्लियां तेरे इस फरिश्तों के सरदार के परों को जला करके खाकिस्तर कर देंगी। अब आखिरी हद है, इससे आगे जिब्राइल नहीं जा सकता है। अब जरा यहाँ एक बात काबिल गौर है, मुस्नद अहमद की हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक मर्तबा जनाब सैयदना जिब्रील अमीन अला नबीना व अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। बस ये अर्ज करता चलूं, अब मेरे आका जब सिदरा से आगे बढ़े तो जिब्रील ठहर गए। ये मुस्नद अहमद की हदीस है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं एक मर्तबा जिब्रील से मैंने पूछा, हे जिब्रील तुमने सबसे करीब तजल्ली अल्लाह की कौन सी देखी है? तो जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
मा दनौतु मिनल्लाहि दुनवतन मा दनौतु मिनहु कत्तु। मेरे आका से जिब्राइल कहने लगे, आका मैं एक बार अल्लाह की रब की तजल्लियों से इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि उससे ज्यादा करीब मैं कभी नहीं हुआ था। जिब्राइल कितना करीब हुए थे? जिब्राइल जवाब होते हैं, अल्लाह की तजल्लियों से इतना करीब हो गया था कि मेरे और रब की जात के दरमियान 70,000 हिजाबात थे। इससे पहले तो बहुत से हिजाबात होते थे, मगर आखिरी मर्तबा सबसे ज्यादा जो करीब तजल्ली मुझे रब की मैसर आई है, वो तजल्ली इतनी कि मेरे और रब के दरमियान 70,000 हिजाबात थे। 70,000 हिजाबात। हमने कहा फरिश्तों का सरदार है, जिब्रील अमीन है, इतना बड़ा मकाम रखता है, रुसूले मलाइका से है, मगर जब रब की करीब तर तजल्ली अता होती है तब भी उस तजल्ली के दरमियान 70,000 हिजाबात में नूर के हिजाबात होते हैं। और यही मकाम मूसा अलैहिस्सलाम है। जब कोहे तूर पर जाते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है, जब मेरा मूसा मेरी मीकात पे आया, अर्ज करने लगा, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूं, अपना जलवा दिखा दे। क़ाल लन तरानी, अल्लाह ने फरमाया नहीं तू हरगिज नहीं देख सकता है। मगर मूसा बार बार इसरार करते हैं, मूसा बार बार कहते हैं, ए मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं, अल्लाह तेरा दीदार करना चाहता हूं, अल्लाह तेरा जलवा देखना चाहता हूं। इधर से तकाजे विसाल के हो रहे हैं और उधर से जोशे लंतरानी है, उधर से लंतरानी इरशाद होता है, ए मूसा नहीं देख सकते हो। मूसा तजल्ली इलाही की ताब नहीं है, तेरी निगाहें रब की तजल्लियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मगर मूसा बार बार कहते हैं, अल्लाह अपने पैगंबर की बात कबूल फरमा लेता है और कहता है, मूसा करोड़ों तजल्लियों में से एक तजल्ली मैं अपनी तजल्ली को पहाड़ पर डालूंगा। हे मूसा अगर तुम देख सकते हो, उन्जुर इलल जबल, पहाड़ की जानिब देखो। जब अल्लाह ने तजल्ली पहाड़ पर डाली है तो करोड़ों तजल्लियों में से एक तजल्ली पड़ी है, मगर एक तजल्ली को मूसा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है, फखर्र मूसा सईक़ा जअलहु दक्का। कुरान कहता है पहाड़ जल करके रेजा हो जाता है, पहाड़ खाकिस्तर हो जाता है और मूसा बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। मूसा बेहोश हो जाते हैं, ताबे नज़ारे इलाही न ला सकते हैं, मूसा खुदा का जलवा नहीं देख पाते हैं। एक तजल्ली कोहे तूर पर डाली जाती है, एक तजल्ली पड़ती है, मूसा उस तजल्ली की ताब न ला पाते हैं और पहाड़ जल करके खाकिस्तर हो जाता है। तो सोचो, जो तजल्ली एक तजल्ली पहाड़ बर्दाश्त न कर सके और कोहे तूर जल करके खाकिस्तर हो जाए, उस एक तजल्ली को तो मेरे महबूब खुदा के हबीब हम सबके आका मदनी ताजदार शफीए रोज़े शुमार आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात तो करोड़ों तजल्लियां खुदा की मुलाहिजा फरमाई है, करोड़ों तजल्लियां सर की आंखों से देखी है। इधर तूर बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जल करके खाकिस्तर हो जाता है और उधर हुजूर की पलकें नहीं झपक रही है, हुजूर देख करके मुस्कुरा रहे हैं। मालूम ये हुआ, अरे तूर का मामला और है और मेरे हुजूर का मामला और। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूर का मामला और है, हुजूर का मामला। अब जब मेरे आका इस आयत को पढ़ रहे थे तो इब्ने कसीर ने तफसीर में इसी मकाम पर नकल किया, जनाब मूसा ने एक तजल्ली देखी, तजल्ली वो भी देख न पाए, बेहोश हो गए, ताबे जलवे इलाही न ला सके, बेहोश हुए। मेरे आका फरमाते हैं जनाब मूसा की आंख ऐसी रोशन हुई, ऐसी रोशन हुई, ऐसी रोशन हुई कि अगर काली रात में फी लैलति ज़लमा के लफ्ज हैं रिवायत में, तारीक रात में अगर काले पहाड़ पर 30 मील की दूरी पे कोई काली चींटी चलती तो जनाबे मूसा को नजर आ जाती थी। हमने कहा जिसने एक तजल्ली देखी हो और एक तजल्ली देख भी कामिल, तो एक तजल्ली का जलवा भी कामिल मुशाहदा न फरमाया हो,
बेहोश हो गए हों, उनकी आंख का आलम यह हो जाए कि काली रात में अगर काले पहाड़ पर काली चूटी चले तो 30 मील की दूरी से मूसा को नजर आ जाए। तो जिस महबूब ने फकाना काबा कौसैन औ अदना की मंजिल पर फाइज होकर के मकाम कुर्बे खास में रब की करोड़हां तजल्ली देखी हो, उसकी निगाह नबूवत का आलम क्या होगा, उसकी निगाह नाज का आलम क्या होगा, उस महबूब के इल्मे गैब का आलम क्या होगा। हजरात जरा आप गौर तो कीजिए, जनाबे मूसा जब कोहे तूर पर गए थे तो कोहे तूर पर तनहा न गए थे, जनाबे मूसा के साथ एक लकड़ी भी गई थी। जनाबे मूसा, उस लकड़ी का तस्करा भी कुरान ने जिक्र किया है। मूसा के आशा का तस्करा, मूसा की लाठी का तस्करा, कुरान ने उसका भी तस्करा किया है। अब अल्लाह मूसा से पूछता है, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, हे मूसा तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है, हे मूसा तेरे हाथ में क्या है। तो वमा तिलका बियमीनिका, अब तिलका इसमें इशारा है, हजरत तशरीफ फरमा है, तिलका इसमें इशारा है। इसमें इशारा जब बोला जाता है तो मुशारुन इले मुतवज्जे होता है। तो इमाम राजी यहाँ पर नुक्ता बयान फरमाते हैं। इमाम राजी फरमाते हैं जब अल्लाह ने तिलका फरमाया तो रब की जमाल का जलवा उस पर लकड़ी पर भी पड़ गया, रब की जमाल का जलवा उस लकड़ी पर भी एक जलवा पड़ गया। अल्लाह अकबर। अब ये थी तो लकड़ी, मगर ये होने के बावजूद लकड़ी कभी फिरौन के सामने अजदहा बन जाती है, कभी फिरौन के सामने बड़ा सा मुंह फाड़ करके खड़ी हो जाती है, कभी एक बड़े सांप की सूरत में बन जाती है, कभी ये लकड़ी बाबा फिरौन के जादूगरों के सामों को हड़प जाया करती है, खा जाया करती है, कभी ये लकड़ी खुद ब खुद लंबी हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम से बात भी कर लिया करती है, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पुल भी बन जाया करती है। ये लकड़ी के तरह तरह काम हो जाते हैं। हमने कहा जरा देख तो खुदा की तवज्जो का, खुदा की तवज्जो का एक जलवा, खुदा की तवज्जो का एक जमाल अगर बेजान लकड़ी पर पड़ जाए तो बेजान लकड़ी कमालाते इलाहिया का मजहर बन जाती है। उस लकड़ी से सांप भी हड़प लिया जाया करता है, वो लकड़ी बड़ा अस्तहा भी बन जाती है। तो जरा गौर तो करो, अगर जनाबे आका करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह की पर हजारों तजल्लियां, हजारों जलवे खुदा के पड़े और वो जलवा मुस्तफा का जलवा अगर मजहरे जाते इलाही बन जाए तो यहाँ शिरक का वहम नहीं गुजरता है, यहाँ शिरक का तवहुम नहीं होता है, यहाँ शिरक परस्तों के शिरक काम नहीं करता है। बल्कि सोचना तो ये चाहिए कि जब एक लकड़ी खुदा की तवज्जो से कमाल वाली बन सकती है तो एक इंसान अगर खुदा की तवज्जो से कमालाते इलाहिया का मजहर बन जाए, एक नबी अगर कमालाते इलाहिया का मजहर बन जाए, खुदा की किसी सिफत का मजहर बन जाए, तो इसमें क्या ताज्जुब है, इसमें क्या शिरक है। हजरात जरा गौर करते जाइए। अब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम खुदा के कुर्बे खास में पहुंचते हैं, अल्लाह के दरबार खास में हाजिर होते हैं। कुरान इस मकाम की मंजर कशी करता है। कुरान कहता है, अब मेरे आका कहते मैं इतना करीब हुआ कि मेरे और महबूब के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क न, बहुत ज्यादा पर्दे न रह गए, बहुत ज्यादा हिजाबात न रह गए। मुस्तफ़ा कहते मुझे वहशत होती है, मुझे वहशत महसूस होती है। आका फरमाते हैं इतने में आवाज आती है, अबू बकर की आवाज में आवाज आती है, अबू बकर की आवाज में आवाज आती है और मुझ पर सलाम नाजिल होता है, मुझ पर सलात भेजा जाता है। मैं सोच में पड़ गया कि इस मकाम में अबू बकर यारे गार की आवाज में कौन मुझे मुतवज्जे कर रहा है। अल्लाह अकबर। आज जो अबू बकर की जात पे भोगते हैं और अबू बकर की मायत मुस्तफ़ा, सहाबियत मुस्तफ़ा पे उंगली उठाते हैं, उन हजरात को सोचना चाहिए कि जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम मकाम खास में पहुंचते हैं, वहां भी अगर अल्लाह अपने महबूब को निदा फरमाता है तो यारे गारे मुस्तफ़ा की आवाज में निदा फरमाता है। और वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को किसके लबो लहजे में निदा फरमाता है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं, आवाज आती है, उदनु या अहमद, उदनु या मोहम्मद, उदनु या खैरल बरिया। ए अहमद करीब आ जा, 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 ए मोहम्मद और करीब आ जा, ए मोहम्मद और करीब आ जा, ए कायनात की सबसे अफजल तरीन शख्सियत और करीब आ जा। कुरान इसकी मंजर कशी कहता है और कहता है फकान काबा कौसैनी औ अदना। अब खुदा और महबूब के दरमियान दो कमान, बल्कि इन दो कमानों से भी कम तर फासला बचा हुआ था। अब जरा देखिए, तूर पर हजारों जलवे पड़ते हैं और हजारों जलवों में से तूर पर हजारों
हजारों जलवों में से फकत एक जलवे का करोड़वां हिस्सा पड़ता है तो उस तजल्ली को मूसा बर्दाश्त न कर सकते हैं, निगाहें गश खा करके गिर जाती हैं। मगर जब मेरे आका इस मकाम खास पे पड़े तो सवाल हुआ, क्या महबूब खौफजदा हुए? क्या महबूब की निगाहें बंद हो गई? क्या महबूब की वहशत तारी हुई? क्या महबूब घबरा गए? क्या महबूब बेहोश हो गए? क्या महबूब गिर गए? माज़अल्लाह, ना ऐसा कुछ ना हुआ, बल्कि रिवायात में यूं आया है, मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं, अपने खुदा का दीदार फरमा रहे हैं। मेरे आका के कदम जुम्बिश नहीं खा रहे हैं, रब का दीदार करते जा रहे हैं। अब मेराज मनामी का वाक़या मुस्तफा यूं इरशाद फरमाते हैं रअयतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ला फी अहसन सूरा फ़क़ाल फ़ीमा यख़्तसिमुल मलउल आला क़ुल्तु अंत आलम क़ाल फ़वज़अ कफ़्फ़हु बैन कतफ़ैया फ़वजदतु बरदहा बैन सदैया फ़अलिमतु मा बैन अस्समावाति वल अर्द। मेरे आका फरमाते हैं, जब मैंने अपने रब को खूबसूरत हसीन तरीन शक्ल में देखा तो मुझसे अल्लाह ने सवाल किया, मुझसे अल्लाह ने पूछा, ऐ मेरे महबूब ये बताओ अब नूरानी फरिश्ते किस चीज में झगड़ रहे हैं? अल्लाह के हबीब कहते हैं, ए अल्लाह तू बेहतर जानता है। मुस्तफ़ा कहते हैं, अल्लाह ने अपने दोनों नूरानी दस्तों को मेरे दोनों कांधों के दरमियान रखा, मैंने उन दस्ते कुदरत की ठंडक को अपने सीने में महसूस किया। फ़अलिमतु मा बैन अस्समावाति वल अर्द, तो जमीन और आसमान की हर शय मुझ पे रोशन हो गई, जमीन और आसमान की हर चीज का इल्म मुझे हो गया। आज मुस्तफ़ा के इल्म पे उंगलियां उठाने वाले, आज आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम के इल्म मुबारक इल्म शरीफ पर अंगुष्टमाई करने वाले जरा गौर करें। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने अपने बंदे की जानिब वो वही फरमाई जो वही फरमाना था। वो क्या दिया, वो क्या लिया, वो देने वाला खुदा जाने या लेने वाले मुस्तफ़ा जाने। हबीब व महबूब की बात है, हबीब व महबूब ने हबीब ने दिया, महबूब ने लिया, महबूब ने दिया, हबीब ने लिया। अब इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार मुकम्मल हुआ और फिर मुस्तफ़ा वापस मेराज शरीफ से तशरीफ लाते हैं। हजरात, ये बहुत तेजी के साथ, बहुत मुख्तसर से मुख्तसर तरीन मैंने आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम की मेराज का एक तफसीलन सरसरी जायजा पेश किया है। मगर हजरात, मैं आपसे इतना अर्ज करता चलूं और जाते जाते ये बताता जाऊं,